अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Continuing with our Ramadan vocabulary series, I think this is the 9th word and today's word is इत्तिकाफ। हम उर्दू में जिसको एतिकाफ कहते हैं, the correct pronunciation is इत्तिकाफ, इत्तिकाफ नॉट एतिकाफ, क्योंकि अरबिक में सिर्फ 3 ही आवाज़ें होती हैं, या तो ऊ, या तो आ, या तो ई। उसमें कोई ए की आवाज़ नहीं है, तो इसलिए जब भी हम किसी लफ्ज़ को ए की आवाज़ दी एहदिनस सिरात, ये गलत होता है, राइट। एतिकाफ नहीं, इत्तिकाफ। अब ये इत्तिकाफ जो वर्ड है, इसके रूट लेटर्स हैं ऐन, काफ एंड फा, जिसका पास्ट टेंस फेल मादी है अकफा और फेल मुदारी प्रेजेंट टेंस है या अकुफू, और इसका जो नाउन और इसम बनता है वो है उकूफन। इसका जो बाब है वो है इफ्ताला, जो हमने पढ़ा था इक्तरबा फैमिली, राइट। इफ्ताला बाब से ये इत्तिकाफ बनता है। अब जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं इन आवर वीडियो वी हैव सीन कि नस्र करने वाला नासिर होता है, कत्ल करने वाला कातिल होता है, तो इसी तरह अकफ करने वाला आकिफ होता है। आकिफ, आकिफ नाम सुना होगा। अब आकिफ यानी कौन? आकिफ यानी वो आदमी जो कोई भी चीज बड़ी अकीदत से करता है। समवन हु डज समथिंग वेरी डिवोटेडली with great devotion regularly, he sticks to it, मतलब एक मामूल बना लिया है उस चीज का और वो इस चीज को करता रहता है, उसको कहते हैं आकिफ। किसी चीज को अकीदत से करना, something being done devoutly, a devoted person, उसको बोलते हैं आकिफ। फ़अतौ अला कौमिन यअकुफूना अला अस्नामिन लहुम, whose rough translation is, then they came upon certain people who were devoutly worshipping their idols। फिर वो ऐसे कौम की तरफ आए जहां उन्होंने देखा कि लोग जो है अपने बुतों की बड़ी अकीदत से परिष्टिश कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है याकुफूना, इसका मतलब है डिवोटली, वेरी रिलीजियसली, बड़ी अकीदत से। इसी लफ्ज़ का एक दूसरा मायना ये भी निकलता है किसी चीज को रोक के रखना, बांध के रखना, जाने नहीं देना। टू विदहोल्ड समथिंग, टू डिबार समथिंग, टू कन्फाइन समथिंग। सो जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरा फत, सूरा नंबर 48 आया नंबर 25 में फरमाते हैं, हुमुल लज़ीना कफरू वसद्दकुम अन मस्जिदिल हरामी वल हदिया माकूफन अन यबलुगा महिल्ला। Whose rough translation is, they are the ones who disbelieved and obstructed you from Masjid al-Haram and prevented that sacrificial animal from reaching its place of sacrifice। So यहाँ पे जो वर्ड है माकूफन, उसका मतलब है प्रिवेंटेड, रोका गया, मना किया गया, बांधा गया, आगे जाने से रोका गया। किसको? वो जो हदिया था, हदिया मतलब द सैक्रिफाइशियल एनिमल। So this word इत्तिकाफ has 2 flavors of meaning. One is sticking to something, adhering to something, doing something devoutly, and the other meaning is restricting something, debarring something, holding on to something, or making something motionless। तो जैसे कि हमने देखा कि इस लफ्ज़ के 2 मायने हैं, एक तो बड़ी अकीदत से कुछ करना और दूसरा अपने आप को रोकना, किसी चीज को रोकना, रिस्ट्रेन करना। सो जो इत्तिकाफ जो लफ्ज़ जिसका मायना हम समझते हैं मस्जिद में जो है इत्तिकाफ करना, इसमें दोनों मायने निकलते हैं कि एक तो आप जो है मस्जिद में महदूद हो जाते हैं, यू आर बाउंड टू द मस्जिद फॉर वट एवर नंबर ऑफ डेज यू वांट टू स्पेंड देयर, और दूसरी चीज यू आर डिवोटली वर्शिपिंग योर क्रिएटेड देयर। आप जो है बड़ी अकीदत से वहाँ अपने मालिक की, अपने रब की इबादत करते रहते हैं। तो दोनों मीनिंग इसके अंदर आते हैं। और जो एडवांस स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि ये जिस बाब पर है इक्तरबा, ये इत्तिकाफ जो वर्ड है, इसका जो डूअर है, इसम फाइल है, वो होगा मुतकिफुन, मुतकिफुन, और इसका जो मफूल होगा वो है मुतकफुन, और इसका जो मफूल का लफ्ज़ है वही ज़र्फ़ का होता है,
सो ज़र्फ भी मुतकफ़ुन होगा। अब ज़र्फ का मतलब क्या होता है? ज़र्फ का मतलब वो लफ्ज़ जो या तो हरकत की जगह बताता है या तो हरकत का वक्त बताता है। सो मुतकफ़ुन यहाँ पे अगर आप देखें तो मस्जिद को कहा जाएगा। क्यों? मस्जिद ही वो जगह है जहाँ इत्तिकाफ़ किया जाता है। तो मुतकफ़ुन मस्जिद के लिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आई होप दैट this shedding some more light on these words makes us more understanding of our deen and helps us to regain the focus and understanding and propagating the right ideas and the right thought process behind these things. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.